नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सबकी प्यारी सी शालू आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। हमेशा की तरह मैं चहकती रहती हूँ अपने ब्लॉग में, लेकिन आज बहुत ज़्यादा सैड हूँ और कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अभी मैं जस्ट आ रही हूँ बाबू का नेबुलाइज़र करवा के। जी, उसको सर्दी हो गया, जकड़न सांस उसका इतना ज़्यादा फूल रहा था कि मतलब रात में पूरी रात हम लोग सोए नहीं हैं, ना ये सोए हैं ना हम सोए हैं। 10 मिनट सोता है फिर उसके बाद रोना आ जाता है, 10 मिनट सोता है फिर रोना आ जाता है। और मतलब जकड़न तो था ही उसको। अभी जैसा कि आप सबने ब्लॉग में देखा कि बाइक से कैसे वो जा रहा है आ रहा है, मतलब हम लोग के एंजॉयमेंट में वो बाबू मेरा एकदम परेशान हो गया। वो परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको जकड़न हो गया। और इसका ये पहली बार नहीं है, जब से वो हुआ है ना, पता नहीं क्यों उसका इतना तबीयत खराब रहता है। नज़र लग जाती है, कभी जकड़न हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मुझे खुद नहीं पता। मतलब जब से वो हुआ है ना, तब से उसकी तबीयत खराब ही रहती है। फिर क्या हुआ, तो अभी रात में मैं कल ड्यूटी गई, वहाँ से ड्यूटी से आई तो उसको जकड़न बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं दिखा के लाई हूँ, नेबुलाइज़र करना पड़ा। और नेबुलाइज़र में बच्चों को जब ये लगाते हैं ना तो कितना ज़्यादा दुख होता है। अभी मुझे याद है जब वो छोटा था ना, तो जब वो छोटा था तो उसको ऐसे हाथ से मारना पड़ता था। और जब वो मतलब मुझे ये करते नहीं थे, ये कर नहीं पाते थे मुझे। और हमारी भांजी जो है वो लगाती थी, तो वो जो यहाँ लगाती थी तो किसी को तो मारना पड़ेगा ही। और आज भी बहुत ख़राब लगता है वो चीज़। जब उसको ऐसे करके करना था ना तो वो इतना तेज़ रोता था, इतना तेज़ रोता था कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। अभी भी मतलब किसी किसी माँ को बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं उसको लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हूँ। मतलब वो तो उसको थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। बल्कि लोग कहते भी हैं कि आप ऐसे डर जाएंगी तो वो और डर जाएगा। लेकिन अब जो भी है, बहुत मन्नतों से, बहुत दुआओं से, बहुत तपस्या से, बहुत दवा से वो आया है, इस वजह से। तो मैं ऐसे ही सोची आप सबके साथ थोड़ा सा बातें शेयर करूं, अपना मन हल्का करूं। तो जकड़न, बहुत सारे बच्चों को जकड़न हो जाती है। तो और जैसा हो रहा होता है कि शुरुआत में जैसे हल्का फुल्का तो अजवाइन तेल और लहसुन अधिकतर लोग गरम करके लगा देते, मैं भी लगा रही थी। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना तो वो मतलब बर्दाश्त वो आप लोगों के बस में नहीं रहती है, वो बिना दवा के ठीक नहीं होने वाली है। तो ये जो ऐड वगैरह आते हैं कि ये ऐसे करने से वैसे करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बहुत ही चुनिंदा लोगों को सूट कर जाता है ये अजवाइन लहसुन तेल वाला तो हो गया। नहीं तो मैं तो बाबू को 3-4 दिन से लगा रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। और कल जब उसको इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, तो फिर आज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, उसका नेबुलाइज़र करना पड़ा। और दवा तो इतने सारे हैं कि पूछिए मत। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ले चल के, कितनी सारी उसकी दवा है। मतलब वो पीते पीते परेशान सा हो गया है। ये देखिए, पहली दवा, दूसरी दवा, तीसरी, चौथी, ये पाँचवीं, ये छठवीं, ये सातवीं, इतनी दवा है उसकी। इधर देखो बेटू, इधर देखो। क्यों? सर्दी हो गई ना, सर्दी हो गया बाबू। पापा यहाँ देखो कितना इसका सांस फूल रहा है। तो कुल मिला के 7 दवा है उसकी, जो उसमें खांसी का इंक्लूड है, जकड़न, खांसी, जकड़न, बुखार और पता नहीं क्या, कफ साफ करने का, नाक साफ करने का, मतलब बहुत सारी दवा मिक्स होके वो 7 दवा है। जो पिलाते पिलाते वो खुद परेशान हो जाता है, हम लोग तो हो ही जाते हैं। मतलब और ठंडक का मौसम आ गया है, बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बहुत ही मतलब उसको फुल बाजू का पैंट, ये फुल शर्ट पहना के रखिए। और जहाँ तक हो सके तो पंखा तो बिल्कुल मत चलाइए।
पंखे की हवा भी इस समय बहुत नुकसान करती है बच्चों को, क्योंकि यही वो मौसम है जो पल में बिगड़ता है, पल में सही होता है। अभी देखिए धूप ठंडा था, इतनी टाइम धूप निकल गया। तो यही सब मौसम में ना बहुत ज़्यादा बच्चे को दिक्कत हो जाती है, तो बच्चा परेशान होता है, फिर पूरा घर परेशान होता है, माँ तो परेशान होती ही है। तो कल इतना ज़्यादा हम लोग को हेडेक हो गया था ना, इतना ज़्यादा मतलब कि उसको देख के इतना ख़राब लग रहा था, और मुझे पता नहीं कि इतना बुरा लग रहा था उसके लिए कि वो क्यों उसका इतना तबीयत ख़राब रहता है। समझ में नहीं आता कहीं ऐसा क्या है कि उसका तबीयत ख़राब रहता है। बहुत परेशान रहता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने उसको वीडियो में देखा भी होगा, हंसता रहता है, राधे राधे आप लोगों के साथ बोलता है। तो यही है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि थोड़ा जितना भी हो सके बच्चे को बचाएं। फर्श पे बच्चा खेल रहा है, एक जगह तो रुकेगा नहीं, तो उसको थोड़े से गद्दी चटाई हो, वहाँ पे ढेर सारे उसके टॉय ऐसे बिछा दीजिए, उसको बैठा दीजिए, बैठाइए। पैंट उसका बिल्कुल मत निकलने दीजिए, पैंट हमेशा पहनाते रहिए। ठंडक कब अंदर पहुँच जाएगी कुछ पता नहीं चलता है। आज बताते रहे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूरी रात नहीं सोया वो, ना हम लोग सोए। ऑफिस से आए, आराम भी नहीं मिला, मतलब थके थे। फिर बाबू का टेंशन बहुत, कल बहुत हेडेक भरा दिन था, बहुत ख़राब दिन था, बहुत ज़्यादा। बस वो जल्दी से अभी भी वो थोड़ा थोड़ा, अभी तो नेबुलाइजर करवाए हैं, दवा पिलाए, थोड़ा है राहत, लेकिन अभी भी थोड़ा सा नाक से जकड़न खर खर की आवाज़ आ रही है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है जायफल। जायफल रगड़ के सिल पे या किसी जो भी है उस पे रगड़ के गर्म गुनगुना पानी से पिलाइए, असर करता है। वो भी, लेकिन वो भी तभी असर करेगा जब हल्का रहे। अब तेज़ हो जाए एक ही पे पिला दो, वो असर नहीं करेगा। और जायफल तो कभी बंद ही नहीं करना चाहिए। जायफल हो गया, और जवाइन और हल्दी, दूध अगर क्योंकि रात में तो बच्चा दूध पिएगा ही पिएगा, दिन भर तो किसी तरह दाल का पानी किसी में खा लिया या कुछ भी खा के उसका पेट भर जाता है, लेकिन रात में तो उसको चाहिए ही चाहिए, दूध तो चाहिए ही। तो और मैं ना उसका बॉटल ऐसे भर के नहीं रख देती हूँ। मैं जब जैसे जैसे ज़रूरत होता है उस हिसाब से उठती हूँ रात को, दूध गर्म कर, मतलब मैं उसको कहा जाता है ना जो जितना ही जिसका वो होता है उतना ही वो बीमार पड़ता है। मैं उसका मतलब उठती हूँ, फिर रात भर जितनी बार वो दूध पीता है मैं गुनगुन करके ही दूध देती हूँ उसको। वही ठंडा दूध बिल्कुल ना रखें, गुनगुन दूध पिलाएं उसको, और हो सके तो दूध में अजवाइन हल्दी डाल के उसको उबाल लीजिए अच्छे से, और जब उसमें मिक्स हो जाए तो दूध को छान के तब चीनी डाल के बच्चे को पिलाइए, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये 2 चीज़ तो मैं मानूँगी। और तीसरी चीज़ है अजवाइन और पानी। अजवाइन और पानी, मान लीजिए आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें अजवाइन डालिए, उसको उबालिए उबालिए उबालिए, जब पानी आधा गिलास हो जाए फिर उसको बच्चे को पिलाइए। थोड़ा सा चीनी डालिए जो क्योंकि तीखा लगेगा। यही सारी चीज़ें हैं जो आप यूज कर सकते हो, यूज करके देख सकते हो सके आप सबको फ़ायदा लगे। कुछ थोड़ी शुरुआत में तो बाबू को फ़ायदा था, लेकिन इधर 2-3 दिन जो ये भाग दौड़ हो गया ना, और फैशन के चक्कर में बिल्कुल बच्चों को भी ना रखें, मतलब जितना हो सके उसको ढक के ले जाएं, ढक के लेके आएँ। हवा इस समय का बहुत 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 ज़्यादा नुकसान करता है। अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा क्लिप ऐड की थी, जब उसको नेबुलाइजर ऐसे लग रहा था ना, मतलब रोना सा आ रहा था, रोना सा आ रहा था मुझे। आज जब वो दिन, पुराना दिन याद आ जाता, मैं चाहती हूँ उसको नेबुलाइजर वगैरह कभी ना कराना पड़े, बस घर के नुस्खों से दवा से वो ठीक हो जाए। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा हो गया कि उसको नेबुलाइजर कराना ही पड़ा। तो यही था, थोड़ा सा आप सबको के साथ बात शेयर करना था जो मैंने कर लिया। नमस्ते जी, राधे राधे। ध्यान, अपना भी ध्यान रखिए, ठंडा खाइए, अपने अपने परिवार का और ख़ासकर अपने छोटे बच्चों का ज़रूर से ध्यान दीजिए। बाय बाय, राधे राधे।